हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। केंद्रीय कर्मचारियों को आज सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली। आज कैबिनेट की मीटिंग में 3% महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर मंजूरी मिल गई। जनवरी फरवरी 2022 का एरियर भी मिलेगा। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 31% डीए मिलता है, इसे 3% बढ़ाकर 34% किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 4 से 7 अप्रैल तक नीदरलैंड के दौरे पर रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नीदरलैंड के राजा और रानी की अक्टूबर 2019 की भारत यात्रा के बाद ये भारत की तरफ से पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। भारत की नीदरलैंड की अंतिम राष्ट्रपति यात्रा 34 साल पहले 1988 में राष्ट्रपति वेंकटरमण द्वारा की गई थी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च शाम 4 बजे बहस होगी। इसके बाद वोटिंग होगी। इमरान खान ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन नेशनल असेंबली के सत्र में भाग नहीं लेने का सख्त निर्देश दिया। इस बीच खबर है कि इमरान कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। रूस यूक्रेन की जंग के 35 दिन बाद कुछ अच्छे संकेत मिले। तुर्की में बातचीत के बाद रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्निहिव के आसपास सेना की एक्टिविटी कम करेंगे। पुतिन और जेलेंस्की भी बात करने पर रजामंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुरहानपुर जिले में जल जीवन मिशन की शुरुआत की और इसी के साथ बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया जहां 100% घरों में नल से जल पहुंचने लगा। घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी को देने का सपना साकार हो गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला 100% घरों में नल कनेक्शन वाला पहला जिला बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के खड़कोद में आयोजित कार्यक्रम में जल जीवन मिशन का लोकार्पण किया। सीएम शिवराज जल महोत्सव कार्यक्रम में सिर पर जल कलश लेकर पहुंचे। इसके बाद कन्याओं का पूजन किया। इसी दौरान उन्होंने 75 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। जल जीवन मिशन के तहत 167 पंचायतों के 254 गांवों में घर घर नल से जल पहुंचाने वाला बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जिले को हर घर जल जिला घोषित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव में जल समितियां बनाकर जल बचाने के काम में सभी लोग लगे हुए हैं। जो भी पानी रोकने की रचना बन सके इन गर्मी के दिनों में बना डालो। हम ये संकल्प लें कि अपने गांव में जैसी परिस्थिति हो, चेक डैम, स्टॉप डैम जहां बन सकते हो वहां बना के पानी रोकेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गरीबों की थाली खाली नहीं रहने दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मिलेगा। 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव मनाया जाएगा और हर राशन दुकान पर ये कार्यक्रम होगा। कोई गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 किलो मोदी जी का, 5 किलो मामा का, एक व्यक्ति को 10 किलो, 5 का परिवार है तो 50 किलो राशन मिलेगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। दरअसल गर्मी के हर सीजन में प्रदेश के कई इलाकों में पेयजल की भारी किल्लत होती थी। उसी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जल संरक्षण पर काफी जोर दे रहे हैं और उनकी ये कोशिश रंग लाती भी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 बुरहानपुर। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी का दामन थामने वाले बड़वाह से विधायक सचिन बिरला की विधायकी पर अब तक सस्पेंस बरकरार है।
कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने सचिन बिरला की सदस्यता खत्म करने को लेकर आवेदन दिया, जिस पर आज सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा। याचिका पर 23 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला दे सकते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए बड़वाह से विधायक सचिन बिरला की विधायकी का पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह की दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने की अर्जी खारिज होने के बाद कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने फिर विधानसभा अध्यक्ष के सामने आवेदन दिया। इस दौरान कांग्रेस लीगल सेल के संयोजक जेपी धनोपिया ने सबूतों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के सामने पैरवी की। धनोपिया ने सचिन बिरला के ट्वीट उपचुनाव में मुख्यमंत्री के साथ साझा किए हुए मंच और उनके बयानों को बतौर सबूत स्पीकर के सामने पेश किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अभी जो तारीख हमने लगाई थी 24 तारीख, उसमें उनके आर्गुमेंट शुरू हुए, तो उसमें 3-4 क्वेरी मैंने की है उनसे, और उस क्वेरी के लिए उन्होंने समय मांगा, तो आज का समय फिर दिया है कि इस समय के साथ आओ, तो आज वो फिर लेकर के आएंगे। इस मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। सचिन बिरला के अब तक विधायकी से इस्तीफा नहीं देने और स्पीकर की ओर से सदस्यता रद्द नहीं करने पर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं बीजेपी नियम प्रक्रिया का हवाला दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भी और सचिन बिरला भी चुनाव फेस नहीं करना चाह रहे। भाई अगर आप बीजेपी में चले गए हो तो इस्तीफा दो और चुनाव लड़ो। विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि परंपराओं को निभाते हुए उनकी सदस्यता तुरंत खत्म की जानी चाहिए। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की आसंदी पर सवाल खड़ा करना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। उन्हें निर्णय करने दीजिए, और उन्होंने जो कहा है उसके संदर्भ में कांग्रेस उसका फॉलो अप करे तो बेहतर होगा। कांग्रेस सचिन बिरला के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बिरला विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेसी खेमे में बैठे। इसके लिए कांग्रेस कोर्ट जाने को भी तैयार है। फिलहाल गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। इंदौर में कांग्रेस ने 2 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट तय किया था, लेकिन अब तक 50% टारगेट पहुंच पाया है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि इंदौर में 70,000 से ज्यादा नए सदस्य बनाए गए हैं, जो पिछले कई सालों से काफी अधिक हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान और मतदाता सूची परीक्षण के आधार पर 15,000 से ज्यादा बोगस मतदाताओं की सूची बनाई। इन्हें निर्वाचन अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं के दबाव में आकर जोड़ दिया था। सभी बोगस वोटर्स की सूची के साथ निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई है। इसके अलावा संभाग स्तर पर कांग्रेस ने खासी गंभीरता के साथ सदस्यता अभियान चलाया था। वहीं बीजेपी इन सारे आंकड़ों को झूठा बता रही है। टारगेट बढ़ा ही रखते हैं, कोशिश है कि 2 लाख तक पहुंचेंगे, पर जहां तक भी पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि अभी तक इंदौर में पिछले सालों में अगर देखा जाए तो सदस्यता 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। वो वास्तविक सदस्यता भी नहीं होती थी, तो वास्तविक सदस्यता पे ही हम 70,000 क्रॉस कर चुके हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नदारत है। 1-2 जो विधायक सक्रिय है वो अपनी विधानसभा में सक्रिय है। संजय शुक्ला जी जो है वो अपनी विधानसभा को मजबूत बनाने के लिए अपने मतदाताओं को तीर्थ दर्शन में व्यस्त है, और बाकी का कोई ऐसा विधायक नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के संगठन के कार्य को गति या विस्तार दे रहा हो। खबर ग्वालियर से, जहां के सुभाष नगर में दुष्कर्म के आरोपी का जो अवैध निर्माण था उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। आरोपी के परिवार की महिलाओं ने मौके पर आकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हुआ। आरोपी चतुर्भुज राठौर ने अवैध मकान बना रखा था। इसी को लेकर एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने अवैध मकान को तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की। 24 मार्च को चतुर्भुज राठौर ने चॉकलेट दिलाने के बहाने 11 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। परिवार कहता है कि दुष्कर्म के आरोप में झूठा केस कर उनको फंसाया गया। ये ग्वालियर शहर में विगत सप्ताह चतुर्भुज राठौर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में थाना माधोगंज में केस दर्ज हुआ था। तो उसका जो मकान है बगैर अनुमति बना हुआ है, इसलिए उसको आज हम तोड़ रहे हैं। हमारा तो सारा सब नहज नहज कर दिया। साजिश के तहत पिताजी के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन उन्हें 376 की धारा के अंतर्गत आनन फानन में गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। फर्जी सूचना देकर के उसके आड़ में मेरा मकान तोड़ा जा रहा है।
इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 2000 से ज्यादा पुलिस बल के साथ पूरे शहर में आपराधिक प्रवृत्ति वाले 1757 गुंडे और बदमाशों को गिरफ्तार किया। ज्यादातर इनामी बदमाश, फरार और लिस्टेड गुंडे इसमें शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई में तकनीक की मदद ली और ऐसे क्षेत्रों में जहां जाना संभव नहीं था वहां ड्रोन का इस्तेमाल भी किया। शहर में देर रात तक नशा परोसने वाले पब और रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस पिछले 10 दिन से तैयारी कर रही थी। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने विदिशा में अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल मंजीरों के साथ महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। बैलगाड़ी पर बाइक, ठेलों पर सब्जी, फल और दाल, गैस सिलेंडर रखकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। कांग्रेस जिला महामंत्री विवेक ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के लगभग 72 घंटे के बाद से गैस सिलेंडर में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया। कई चीजों के दाम बढ़ा दिए, जिसका असर गरीब परिवारों पर सबसे अधिक पड़ रहा है। आम आदमी जो है, मध्यम वर्गीय है, गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसकी आय का जो साधन है वो वही है, लेकिन खर्चे जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप खाने की किसी भी चीज़ को देख लो, आप शक्कर ले लो, तेल ले लो, दाल ले लो, आटा ले लो, फल ले लो, सब्जी ले लो, हर चीज़ को रेट जो बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम जनता का खून चूस रही है। अशोकनगर जिले के पटवारी पर हुई एफआईआर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिले के पटवारी हड़ताल पर चले गए। जिले के सभी पटवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला की शिकायत पर पटवारी आशीष जैन पर महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि ड्यूटी के दौरान पटवारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। एफआईआर कर दी। मामला सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि थाने में शिनाख्त के दौरान महिला पटवारी को पहचान नहीं पाई और इन सब के चलते जिले के सारे पटवारी एकजुट हो गए। अपने साथी के समर्थन में पटवारी संघ के बैनर तले मामले की निष्पक्ष जांच कराने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। पटवारी संगठन ने ज्ञापन दिया है और कि उसको गलत फंसाया गया है। इस समय हमारी योजना चल रही है, अपराध उसमें दर्ज है, योजना चल रही है। जो भी साक्ष्य उसमें आएंगे एक तरफ इंदौर को स्वच्छता और वाटर प्लस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया, तो वहीं दूसरी तरफ 7 साल में अमृत योजना में 886 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद शहरवासी गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। नर्मदा का तीसरा चरण का जल आ चुका, लेकिन ना तो 24 घंटे पानी की आपूर्ति हो पाई और ना ही पानी पूरी तरह शुद्ध ही मिल पा रहा है। समाजसेवी किशोर कोडनानी ने जल प्रबंधन में हो रही लापरवाही के बीच जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के आवास पर 1 अप्रैल से धरना देने का ऐलान किया है। कोडवानी का कहना है कि 50 साल से जल प्रबंधन के लिए काम असफल रहे। मंत्री से 100 दिनों में केवल तारीख पर तारीखें मिली। अधिकारियों की बैठक भी इस मामले में अब तक नहीं बुलाई गई। 50 साल हो गए नर्मदा आए हुए, नर्मदा चरण दर चरण आती गई। आज भी 45% क्षेत्र में नर्मदा का नेटवर्क नहीं बन पाया और खर्चे में भारत सरकार के मापदंड के 5 गुना खर्चा लागू हो गया और फिर भी पानी की व्यवस्था नहीं बनी। तो मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी अमर गोट छत्तीसगढ़ी में अब से कुछ ही देर बाद। नमस्कार।